सोमनाथ भारती जी, ये सवाल मेरा भी था। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया सर? जब वेवर की बात आएगी दिखाइए और बताइए सर प्लीज। अमन जी, एक तो मैं छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा। हाँ प्लीज। देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के खड़ा होना पड़े, ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए। और मैं इस जीत के साथ लगा हुआ हूँ। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह तो ये सपना लेके देश को भ्रमित किया तब 2014 के पहले सपना क्या दिखाया? ऐसा देश बनाऊंगा कि अमेरिकन सारे लाइन लगा के वीजा लेंगे। और कहां खड़े हैं आज हम? भारत को अमेरिका के सामने लिटा दिया है। मतलब आज जो स्टेटमेंट ट्रंप का था, जो अमेरिका का स्टेटमेंट था, दोनों तरफ से दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कि जी हमने छूट दी है, परमिशन दिया है, अलाउ किया है कि 30 दिन आप रसिया से तेल ले लो। और दूसरा स्टेटमेंट अमेरिका ने भारत की धरती पे दिल्ली में खड़ा होकर बोला क्या कि जी हम चाइना वाली गलती नहीं दोहराएंगे, हम भारत को एक कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे। और भारत चुप है। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं, भाजपा के साथी प्रवक्ता, वो देखिए, जनरल साहब को आम आदमी का नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा था, ये जनवरी का डेटा है जो ऊपर आ रहा है, और ये अप्रैल का डेटा ऊपर आ रहा है लास्ट ईयर का, और जनवरी इस ईयर का डेटा कहाँ है? बिल्कुल नीचे। तो आप कह रहे हैं बंद नहीं किया। अरे बंद नहीं किया, कम तो कर दिया। अब ये आप लोग कह रहे थे कि भाई कहां कहा ये कहां अमेरिका ने कहा। अरे भाई अब तो मान लो, ऐसी कौन सी मजबूरी है अमन जी? आप इतने बड़े देशभक्त पत्रकार हैं, पूछ लीजिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी से, ऐसी कौन सी मजबूरी है? एब्स्टेंट फाइल मजबूरी है या अदानी फाइल मजबूरी है? अगर मोदी जी को लगता है कि उनके प्रधानमंत्री होते भारत ब्लैकमेल होता रहेगा, सोमनाथ जी, मैं तो आपकी सारे सवाल मैं आपके लूंगा। सोमनाथ जी, और छोड़ देना चाहिए ठीक है सोमनाथ जी, प्रधानमंत्री का पद। आपके सारे सवाल आपके सही हैं। बस इतना बता दीजिए, क्या भारत ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया था? आप भी लर्नेड लॉयर हैं सर, इतने सीनियर हैं। मैंने माननीय अमन जी, मैंने कहा, दिखाया आपको, इंडियन एक्सप्रेस का छपा हुआ है। तो क्या खत्म कर दिया? रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया था क्या? भाई आपको देखिए, आप अगर मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, मेरी जानकारी कम होगी, आपकी शायद ज्यादा होगी। 40% पे ले आए हो। 40%? पहले कितना लेते थे हम? जो आपका ये 39.5 था इन द मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर। जी जी। नाउ इट इज 19। ऑलराइट, सो क्वेश्चन हियर इज, तो हम रूस से खरीद रहे थे, इसका मतलब हम दबाव में नहीं आए। नो, क्वेश्चन हियर इज अमन जी, उन्होंने कहा कम करिए, कम करना शुरू कर दिया। अगर आज अमेरिका ये कह रहा है अमन जी, तो जो मेरे नेता ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट की नीति, जैसे अमेरिका फर्स्ट की नीति वो अपना रहे हैं, हम क्यों नहीं कहते इसके एम्बेसडर को बुला करके कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी इस प्रकार की बात करने की? मुश्किल क्या हो रहा है अमन जी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, आज तक आप ये नहीं कह पाए। देखो, आप बनना चाहते हैं विश्वगुरु, भाई जब जो इसको हमने फादरलैंड कह दिया इजराइल को कि इजराइल फादरलैंड है हमारा, तो फादरलैंड इजराइल का फादर अमेरिका, अगर वो आज इस प्रकार की उलझुल बातें कर रहा है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है? और माननीय जनरल साहब को प्रणाम करता हूं। सोमनाथ जी, नहीं सोमनाथ जी, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये आपको क्लियर करना होगा। या तो वो उलझुल बातें कर रहा है या वो सही बोल रहा है। अगर आप उल जलूल है तो उनकी बातों पर मत भरोसा करिए, अपनी सरकार पर भरोसा करिए। अगर वो सही बोल रहा है तो उसकी सारी बातों को सही मानिए। वो बोलता है मोदी टफ नेगोशिएटर है, भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब एक बार जवाब ले लेते हैं, आपने जो बोला सर जवाब ले लेते हैं। शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं। मैं मैं एक बार शहजाद जवाब दे देते हैं, फिर सोमनाथ जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शहजाद पूनावाला जवाब दे दीजिए। शहजाद पूनावाला बताइए भाई, बोलिए शहजाद पूनावाला। आपने कम कर दिया, वो कह रहे हैं खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला खरीद रहे हैं रूस से तेल, वो मान रहे हैं सोमनाथ जी, खरीद तो रहे हैं लेकिन आपने कम कर दिया है।